मैं कुंदन कुमार प्रभाकर आज आप लोगों को 12वीं की हिंदी पुस्तक दिगंत अध्याय 3 कविता का व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिसके कवि हैं तुलसीदास और उसका दूसरा पद का मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। पहले पद का व्याख्या मैं करके वीडियो बनाकर आप लोगों को भेज चुका हूँ, इसलिए अब दूसरे पद की तरफ मैं चलता हूँ। जैसा कि हम लोग पहले कविता में अध्ययन कर चुके हैं कि तुलसीदास अपने जीवन के प्रारंभ काल का, गृहस्थ जीवन के बाद जो प्रारंभिक काल होता है, जिन परिस्थितियों में उन्होंने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, उस प्रयास में क्या कठिनाइयाँ आती है, किस प्रकार उनकी दिनचर्या चलती है, इन सारी व्यथाओं की कथा कविता के रूप में उन्होंने रचित किया है। और वह बड़े ही मनोरम भाव से, दीनता के भाव से उन्होंने भगवान राम के चरणों में याचना प्रार्थना करते हैं और अपनी हालात का विवरण करते हैं। उनके हालात में सामाजिकता का भी जिक्र है, स्थितियां और परिस्थितियां का भी जिक्र है, और जिस समय व्यक्ति जिस काल से गुजर रहा होता है, उस काल का प्रभाव उसके मन मस्तिष्क स्वभाव पर निश्चित तौर पर पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास भी जिस काल से गुजर रहे थे मानव तन के द्वारा, उस काल में उन्होंने काफी कठिनाइयां देख रहे थे और जूझना पड़ रहा था। तो राष्ट्र यानी देश के प्रति भी, अपने जीवन के प्रति भी और मानव के स्वभाव के प्रति भी, इन संपूर्ण वातावरण से जो आहत होते हैं, पीड़ित होते हैं, वही पीड़ा, व्यथा इस कविता का मूल भाव है। और इस कविता के द्वारा उन्होंने अपनी हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने का काम करते हैं। वह साफ तौर पर कहते हैं और अपनी कविता के द्वारा वर्णन करते हैं, जिसे हम दोहे के क्रमवार अध्ययन से अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। दूसरे पद का शुरुआत है, द्वार हों भोर ही को आजू। वह प्रातः काल में अपने शयन स्थान से उठते हैं और उठने के बाद वह भगवान रामचंद्र का स्मरण करके अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए वह प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि द्वार हों भोर ही को आजू। वह कहते हैं कि आज प्रारंभिक काल, आज का दिन का जो प्रारंभ है, समय है, मैं सुबह से ही आपके सामने, भोर से ही आपके सामने, आपके द्वार पर मैं आ चुका हूँ
और विनती कर रहा हूँ। सुबह से ही जब मैं प्रातः काल में जगा तो आपके द्वार पर आकर मैं आपकी विनती कर रहा हूँ। आप इस विनती का श्रवण करें और हमारी परिस्थितियों पर ध्यान दें। रटत रिहा आरी ने कौर ही ते काजू। रटत रिहा आरी ने कौर ही ते काजू। कहते हैं मैं रट रहा हूँ। रिरियाना का अर्थ होता है गिरगिराना, याचना करना, प्रार्थना करना, किसी के सामने समर्पित होकर अपनी दुर्दशा को दूर करने का मार्ग ढूंढना। वही कहते हैं कि आज मैं आपके दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ा रहा हूँ। कौर ही ते काजू। और इसी तरह मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज हमारी ये दशा है कि एक कौर यानी एक निवाला भोजन के लिए, अन्न के लिए भी सोचना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में आप 1 मिनट के लिए जानें कि उनकी ऐसी दशा हो गई थी दरिद्रता के कारण कि उनके अपने सारे सगे संबंधी उन्हें त्याग दिए थे, भूल गए थे, रिश्ते नाते सब तोड़ लिए थे। पत्नी की फटकार के द्वारा जब घर छोड़े तो सारे लोग उन्हें, संसार के सारे करीबी जो रिश्तेदार थे, सारे लोग उन्हें त्याग दिए थे। तो समझ सकते हैं ऐसे में हम आप किसी मानव के साथ समाज में क्या बीतता है, या आज तो कहने की बात ही नहीं, उस काल की बात यह बता रहे हैं जो आज भी उस काल की जो नीति थी, जो दशा थी, आज दुर्दशा के रूप में मुहबाए खड़ी है। मानव को देखने की स्थिति में नहीं है। उसी परिस्थिति को यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं और वही परिस्थिति का वह चर्चा करते हैं कि रटत रहिया आरी के कौर ही में काजू। कहते हैं कि सब छोड़ दिए, आज हमारा हृदय तड़प रहा है एक कौर, एक निवाला के लिए, भोजन के लिए। तो जब ये स्थिति है तो बताइए मैं अब कहाँ जाऊँ, किसके निकट जाऊँ। कहा भी जाता है जिसे अपना नहीं उसे पराया क्या समझ सकता है। कली कराल दुकाल दारुन सब उभाति कुसाजू। कली कराल दुकाल दारुन। कहते हैं कि यह जो कली कहे तो कलयुग है, कराल है जो भीषण है, दुकाल जो है वह बुरा है, दारुण जो है वो दुख है, कुभाती जो है वो बुरी स्थिति है, कुसाजू जो है दुर्गतिग्रस्त है। सारी शब्द पीड़ा से संबंधित है। कहते हैं कली कराल दुकाल दारुण। कलयुग की जो भीषण स्थिति है वह विकराल है। वह रामचंद्र के दरवाजे पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और हालात की चर्चा करते हैं कि कली कराल दुकाल दारुण। कलयुग की जो स्थिति है
वह विकराल है, दुखदाई है, करुणा से भरा पड़ा है, सब कुभांति कुसाजू, सब पूरी तरह दुर्गतिग्रस्त और अभावग्रस्त है, अव्यवस्थित है, दुर्भावग्रस्त और अव्यवस्थित है। हरहि करी कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाती। कहते हैं कलयुग का जो आज जो स्थिति है, बुरी स्थिति है, बुरा समय जो है वह विकराल है, वह कहते नहीं बनता है, वह पूरी तरह अभावग्रस्त है, पीड़ित है। इस कलयुग की जो पीड़ा है उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं और अब दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा है। नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजी। वह कहते हैं कि आज हमारा जो मानव है वह बहुत ही नीच हो चुका है, गिर चुका है, अपने स्वार्थ में सिमट चुका है, अपने मोह में लिप्त हो चुका है। इसलिए आज जो है और चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। जो आदमी नीच होता है, जो आदमी कुकर्मी होता है, जो आदमी बुरा होता है, उसे समाज में संस्कार और सम्मान का भय नहीं होता है, वो निर्भीक हो जाता है। वही कहते हैं उसे लूटना क्या है, उसे टूटना क्या है, उसे बिगड़ना क्या है। वो तो खुद हर तरह से बिगड़ा हुआ है, विभत्स है, बुरा है। तुलसीदास इसी की चर्चा करते हैं कि ये जो है प्रभु कलयुग है, इस कलयुग में बुरे लोगों की ही मनसा ऊंची है और वह किसी की बात मानने को तैयार भी नहीं है। नीच जन मन ऊंच, नीच भी है और मन ऊंचा भी है। जैसी कोढ़ में की खाज, जैसे कोढ़ में, जख्म में एक जो होता है, कहते हैं कि जख्म जैसे कोढ़ में खुजलाते हैं, उसमें चुनचुनी होती है, उसमें खुजलाहट होती है तो आनंद लगता है, खुजलाने में आनंद लगता है। परंतु क्या होता है, दूसरे तरफ से वह सड़कर गलकर आपकी इंद्रियों के दबाव से वह मवाद बनकर निकलता है। यही हालात आज हमारे देश की मानव की है, कलयुग में मानव की है। वह नीच कर्म भी करता है, मन ऊंच है, लेकिन भोगना तो है प्रभु। बस आपकी कृपा चाहिए, आपकी दृष्टि चाहिए, आप इन चीज़ों को अपने संज्ञान में लें। मैं इसी से भी पीड़ित हूँ। मैं पहले भी कहा था, वो अपने निजी जीवन से लेकर, अपने हालात से लेकर, अपने सामाजिक माहौल से लेकर, अपने देश की दरिद्रता से लेकर सब तरह से आहत होकर वह रामचंद्र के सामने इस पीड़ा को व्यक्त करते हैं, अपनी व्यथा को रखते हैं। हरि ही में सदम बुझे यो जाई साधु समाज। कहते हैं मेरा हृदय हर गया। आप अपनी मगही भाषा में हरना यानी घबराना, घबरा गया इन सब से। किससे? जब हमें संसार के सारे रिश्तेदार ने छोड़ दिया, संसार का मानव ऐसा हो गया कि मानव को खाने के लिए ललक गया। वह कहते हैं कि दुकाल संवत 1613 में पड़ा था बहुत बड़ा अकाल। दुकाल संवत 1613 ईस्वी में वह पड़ा था बहुत बड़ा अकाल, जिसमें ये हालत हो गई थी कि अन्न नहीं, जल नहीं, तो मानव को खाने पे तुल चुका था। इसी घटना और इसी दुख और पीड़ा को वह यहाँ पे व्यक्त करते हैं, परंतु वह अपने रूप में करते हैं, अपने रूप में करते हैं। कहते हैं मैंने ये सब दुख देखकर जब घर से निकला तो मैं साधु समाज में गया। हरि ये में सदैव बुझैयो साधु जाई साधु समाज।
फिर बुझने के लिए, समझने के लिए हमने साधु समाज में गए, तब क्या हुआ? मोहू से कहू कतहु को किन्न कहूं कौशल राजू। कहते हैं उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि आपकी पीड़ा का निदान है, परंतु मात्र एक ही जगह है। आपकी पीड़ा का निदान है, आपके कष्टों का निवारण है। ऐसा नहीं है कि ये संसार में नहीं है, परंतु उसके लिए आपको सब्र से, धैर्य से उस स्थान पे उस भगवान का चिंतन मनन करना होगा। तब जाकर निश्चित तौर पर आपकी यह सारी व्यथा की जो है वह एक कथा बना सकते हैं। तब वह कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, कहाँ मोह से कहूँ कतहु को तिन्ह कैसो कौशल राजू। दशरथ पुत्र रामचंद्र का नाम बताते हैं और कहते हैं कि यह जो है सिंधु का राजा है, आप इनके सामने जाइए और निश्चित तौर पर आपका यह सारा दुख जो है निश्चित तौर पर वो सुनेंगे, और मुझे आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके दुख का निवारण यह करेंगे। दीनता दारिद्र दलो को कृपा वारिधु बाजू। कहते हैं कि ठीक है, तो यह राम के शरण में, रामचंद्र के शरण में जाते हैं और कहते हैं कि हम दीन हैं, गरीब हैं, तुच्छ हैं, बेकार हैं, आहत हैं, हर तरह से हम टूटे हुए हैं, हम अछूत हैं, पापी हैं। तभी तो हमें संसार के सारे लोग हमें त्याग दिए, अपने रिश्तेदार तक हमें अपने संग रहने की काबिल नहीं समझे। इसलिए हे रामचंद्र, दीनता दारिद्र दल को कृपा वारिधु बाजू। आप जो है कृपा निधान है, आप मुझ पर कृपा अगर करेंगे तो हमारी दीनता भी दूर होगी, दरिद्रता भी दूर होगी, हमारा समाज भी ठीक होगा, हमारा देश भी ठीक होगा, और हमें इन पापों से, इन कष्टों से मुक्ति भी मिलेगी। दानी दसर पराई की तू बानहि सिरताजू। वह साफ तौर पर दानी दसर पराई की तू बानहि सिरताजू कहते हैं कि आप गरीब के, पराये का सिरताज है। आप ही हमें और इस संसार को बचा सकते हैं और अच्छे बना सकते हैं। यह मैं आपसे याचना, प्रार्थना और विनती करता हूँ। इसलिए आप हमें, आपसे निवेदन है कि हमारे जो दीनता है, दरिद्रता है, उस पर ध्यान दें, और आप ही मेरे एक सिरताज हैं, और इसलिए आप हमारी बात को सुने। दानी दसर पराय के तू बनाइत सिरताजू। हम दीन दरिद्र आपको सिरताज मानते हैं, और आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं। जन्म को भूखो भिखारी हो, गिरव गरीब निवाजू। कहते हैं हम जन्म से भूखे हैं, भिखारी हैं, पेट भरने के लिए, अन्न के लिए दर दर भटकते हैं। इस गरीब व्यक्ति का, इस गरीब हृदय का, इस गरीब जीवन का आप ही उद्धार कर सकते हो। जन्म को भूख हो, भिखारी हो, गरीब निवाजू। मैं जन्म से भूखा भी हूँ, भिखारी भी हूँ, कमजोर भी हूँ, लाचार भी हूँ। आप ही मुझे उद्धार भी कर सकते हो, और आप ही हम सबका सिरताज भी हो। पेट भरी तुलसी जेवाइत भगति सुधा सुनाजू। पेट भरी तुलसी जेवाइत भरति सुधा सुनाजू। कहते हैं कि हम पेट भर
अनाज तभी खा सकते हैं जब आपकी कृपा होगी। हमारी दशा तभी बदल सकती है जब आपकी कृपा होगी। आप अगर हमारी याचना प्रार्थना सुन लेते हैं तो सारे बिगड़े कार्य बन जाते हैं और हम देश की चिंता, धर्म की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। और निश्चित तौर पर हमारी जो आपसे याचना है ये सिर्फ और सिर्फ आपसे है। और मैं माँ सीता से भी यह प्रार्थना करता हूँ, यह रामचंद्र के सामने नहीं, अपने मन में कहते हैं। और साफ तौर पर इसी तरह से वह अपनी बात को लगभग यहीं पर समाप्त करते हैं और वह संतुष्ट होते हैं। और वह निश्चित तौर पर इस बात को जानते हैं कि हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उन पे समर्पित हैं और हमारी यहाँ पे याचना और प्रार्थना जो है वो कबूल होगी। चलिए फिर से एक बार, द्वार हों भोर ही को आजू, कि हे रामचंद्र हम सुबह से उठकर आपके द्वार पर आए हैं। रटत रिरिहा आरी ने कौर ही ते काजू, कहते हैं कि रटते हैं, रिरियाते हैं, आपके सामने गिरगिरा रहे हैं एक कौर के लिए। इसलिए हमें आप सुने और हमारे दुख को दूर करें। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाति कुसाजू, कहते हैं कलयुग में, इस कलयुग में भीषण कठिनाई है, बुरा समय है, भयावह स्थिति है। इसे जो है आप ही दूर कर सकते हैं। बहुत ही दुर्दिन और दुर्गति है, इस देश की स्थिति दयनीय है। अन्न के लिए व्यक्ति मर रहा है। नीच जन मन ऊंच जैसा कोढ़ में की खाजू, कहते हैं यहाँ का आज का जो मानव है, कलयुग का मानव की जो सोच है, हृदय जो है बहुत ही गिर चुका है और उसका मन भी बढ़ चुका है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। इस विषम परिस्थिति को से मानव को आप ही निकाल सकते हैं और हम गरीब दरिद्र इंसान को आप ही बचा सकते हैं। कोढ़ में खाज, जिस प्रकार कोढ़ में खाज लगने से उसके अंदर जो खुजलाहट होती है तो खुजलाने में आनंद लगता है, लेकिन मवाद बढ़ता है। मानव की स्थिति भी वही है, बुराई करने में अच्छा लगता है, लेकिन जब अंत समय आता है तो वह ऐसे खंडित हो जाता है, विभत्स हो जाता है, जिसे देखना और सुनना एक इंसान और सच्चे मानव के हृदय की बात नहीं है। मुँह से कहूँ कतहूँ को नहीं, हरि हिये में सदैव बुझे जाय साधु समाजू। हमारी दीनता दरिद्रता को देखकर सारे रिश्तेदार, सारे मानव हमसे रिश्ता तोड़ लिए तो निश्चित तौर पर हमारा हृदय टूट गया, हम बिखर गए। तो लाचार होकर हमने साधु समाज में जाने का फैसला किया और मार्ग ढूंढने का फैसला किया और उनके सामने अपनी व्यथा को रखा और वही हमें मार्ग बताए। दीनता दरिद्रता दलौ को कृपा वारिधि बाजू, तो वही कहे ने मोह से कहूँ कतहूँ को किन्ह कहूँ कौशल राजू। वह बताए कि रामचंद्र भगवान राम के शरण में आप जाइए, राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम के शरण में जाइए। निश्चित तौर पर आपकी व्यथा को सुनकर वह आपकी पीड़ा को कम करेंगे। वह दयालु है, परमात्मा है, सृजन करता है, संसार के दीनहीन के मालिक वही है। और मुझे विश्वास है अपने साधु समाज पर कि वह विश्वास दिलाए हैं, तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पीड़ा को दूर करेंगे। दीनता हीनता दरिद्र को कृपा वारिधि बाजू, आप हमारी दीनता को, गरीबी को और हमारी दरिद्रता को निश्चित तौर पर दूर करेंगे। इसलिए ये आप कृपा निधान हैं, आप कृपालु हैं। इस चीज को मैं अच्छी तरह और भली भांति जानता हूँ, इसलिए मैं आपके चरणों में समर्पित हो चुका हूँ। दानी दसर पराय के तू
बनाइस सिरताजू, दीनहीन को आप दरस देते हैं, उनकी दीनता को हरते हैं। और इसी तरह इसी के लिए संसार के सारे सज्जन मानव के सिरताज आप माने जाते हैं और हैं। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब नवाजू, हम भिखारी जन्म से हैं, अन्न के लिए तरस रहे हैं, इसलिए हमारी पीड़ा को समझिए और हमारी भूख को मिटाइए। ये आप ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। पेट भरी तुलसी ही जवायत भगति सुधा सुना हूँ, कहते हैं कि पेट भर अन्न मुझे मिल जाए, यही आपसे प्रार्थना है, याचना है, और तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं स्वयं ये सब साधन उपलब्ध कराने में असमर्थ हूँ और आप ही मुझे उद्धार कर सकते हैं। हमारी याचना को, प्रार्थना को कबूल करें। हे मालिक, हे मेरे देव रामचंद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और यहीं पे आपकी व्याख्या खत्म हो जाती है। इन व्याख्या में उन्होंने कलयुग के मानव की दशा, दिशा, सोच, मानव जिस समाज में रह रहा है उस समाज की दीनता, दरिद्रता और उसके संस्कारहीनता की भी चर्चा है। और जिस कलयुग में देश की जो बदतर हालत है, 1613 में, संवत 1613 में जो अकाल पड़ा था, उस अकाल की भी चर्चा है। इन सारे देश की चिंता, समाज की चिंता, मानव की पीड़ा और अपनी दीनता और हीनता की पीड़ा को लेकर रामचंद्र के सामने याचना और प्रार्थना करते हैं। और उन्हें विश्वास है कि हमारी याचना प्रार्थना कबूल होगी और मुझे मुक्ति मिलेगी और संसार को इस भयावह अकाल से निपटने में शक्ति मिलेगी। आप इसको अध्ययन करें। और एक थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द है, आपके मूल पुस्तक में पेज संख्या 179 में इसके क्लिष्ट शब्द का शब्दार्थ है। आप पहले शब्दार्थ को समझिए, रटिए, उसके बाद आप इस दोहे का अध्ययन करेंगे तो बहुत ही आत्मिक संतुष्टि भी मिलेगी और आनंद की प्राप्ति भी हो। और निश्चित तौर पर आप इसे अध्ययन करके एक बार, दो बार पूरे दोहे को आप अपने मन से, अपनी भाषा में देखिए, लेकिन नकल मत कीजिए। अपने मन से, अपनी भाषा में इसे अलग कॉपी पर आप 2 बार 4 बार लिखिए और लिखने के बाद फिर पढ़िए, फिर लिखिए। इस तरह आप इसकी गहराई, गंभीरता, शब्दार्थ, भावार्थ और सौंदर्य को समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने के लिए इसके नोट्स और की आवश्यकता आपको नहीं होगी। और जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में जब ज्ञाता हो जाता है, संपूर्ण जानकारी, आंतरिक और बाह्य जानकारी हासिल कर लेता है, तो उसकी आत्मबल की बढ़ोतरी होती है और निश्चित तौर पर वह कार्य सफल ही नहीं, अद्भुत और अनमोल और चमत्कृत भी होता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।